Good morning students, welcome to my channel Unique Chemistry Classes. I am Nisha. आज आपको बताएंगे हेलो एरीन्स के बारे में। देखिए हेलो एरीन्स की अगर हम बात करें, लास्ट लेक्चर्स में हम हेलो एल्केन्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। हेलो एल्केन्स में आपको क्या बताया था कि आपका कोई भी एल्केन है, सिंपलेस्ट एल्केन आपने ले लिया मीथेन। बेटा मीथेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर मैं हेलोजन लगा देती हूँ, या आप दो को भी रिप्लेस करते हैं, दैट इज डाई हेलो कंपाउंड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या मोनो हेलो एल्केन्स को स्टडी कर रहे थे, तो आप एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हेलोजन लगा देते हैं, दैट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर नोन एज हेलो एल्केन्स, यानी कि वो डेरिवेटिव होते हैं हमारे एल्केन्स के, ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टडी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हेलो एरीन्स, यानी कि एरीन कंपाउंड पर हमें हेलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। आपका सिंपलेस्ट एरीन कंपाउंड कौन सा होता है बेटा? बेंजीन, है ना बच्चा, बेंजीन। तो बेंजीन के अगर एक हाइड्रोजन को, एज यू नो ये 6 कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन होता है। द फॉर्मूला फॉर द बेंजीन इज C6H6, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दूं, मतलब वो हटा के उसकी जगह पर अगर हेलोजन कोई भी यहाँ पर लगा दूं, दैट इज योर हेलो एरीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इनको, हेलो एरीन्स को, दीज आर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन्स या न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन डेरिवेटिव, बिकॉज दिस इज अ न्यूक्लियस पार्ट, मतलब मेन पार्ट, जो हमारा मेन पार्ट है ना, न्यूक्लियस पार्ट। बेंजीन रिंग जो है हमारी, रिंग के ऊपर एग्जैक्टली रिंग के ऊपर हमारा हेलोजन जो है हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन डेरिवेटिव। दिस इज न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन डेरिवेटिव यानी न्यूक्लियस के ऊपर एग्जैक्टली मेन जो हमारी रिंग है, एरीन रिंग के ऊपर हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है हेलोजन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा और भी होते हैं हमारे एर एल्काइल हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। देखिए हमारे एर एल्काइल हेलोजन डेरिवेटिव्स भी इसके अलावा देखने को मिलते हैं। व्हाट आर एर एल्काइल हेलोजन डेरिवेटिव्स? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है हमारा बेटा, बेंजीन रिंग पे यानी एग्जैक्टली रिंग के हाइड्रोजन के ऊपर हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया होता है हमारे हेलोजन को। रिंग के ऊपर हमारी एक साइड चेन है, फॉर एग्जांपल दिस इज टोलुइन। इसके एक हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस करके यहाँ पर हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये आपका हो जाएगा एर एल्काइल हेलोजन डेरिवेटिव। इट मींस दिस इज अ नॉट ए न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, हम क्या कहेंगे बेटा इसको, दिस इज साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन डेरिवेटिव। दिस इज साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। अब अगर बात करें, देखिए देखने में एक जैसे से लगते हैं, रिंग है, दोनों के अंदर रिंग है, हेलोजन है, बट यहां पर अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड जो हेलोजन डेरिवेटिव है बेटा, इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफर होती हैं, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफर होती हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूँ, इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे अभी, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है और करना क्या है, हेलो एरीन्स ही पढ़ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें जो हेलोजन है ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर अटैच है ना, जबकि इसमें क्या है हमारी साइड चेन पर अटैच है, विच इज अटैच टू द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस एक्ट्स एज हेलो एल्केन्स। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं हमारी हेलो एल्केन्स, या हम जो पिछले पार्ट में पढ़ के आए हैं एल्काइल हैलाइड्स के जैसी ही, लगभग सिमिलर हमें एल्काइल हैलाइड्स के जैसी ही प्रॉपर्टीज इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। बट हमारी हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफर करती है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्यों डिफर करती है, कैसे इसकी रिएक्टिविटी जो है वो डिफर करती है हमारी एल्काइल हैलाइड से, क्यों रिएक्टिविटी हमारी डिफर कर रही है एल्काइल हैलाइड से, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलिए। तो हेलो एरीन्स के अंदर अगर आगे देखें, तो हेलो एरीन्स के अंदर अगर हम आगे देखते हैं तो क्या देखेंगे भैया, क्या है आपकी सिलेबस में, नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए हल्का सा आइडिया देते हैं आपको नोमेनक्लेचर का, क्योंकि नोमेनक्लेचर आप डिटेल में क्लास 11th के अंदर पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। क्लास 11th के अंदर आप पढ़ के आए हुए हैं नोमेनक्लेचर को डिटेल के अंदर, क्लास 11th के लेक्चर्स आप देख सकते हैं हमारे, ठीक है। तो आप अगर बात करें नोमेनक्लेचर का जो बेसिक क्राइटेरिया, हमारा आईयूपैक नोमेनक्लेचर का जो बेसिक क्राइटेरिया वो आपको बता भी रखा है हमने। क्या होता है बेटा,
प्रीफिक्स लिखते हैं सबसे पहले, फिर लिखते हैं वर्ड रूट एंड फिर लिखते हैं हम हमेशा सफिक्स। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं और क्या लिखते हैं? सफिक्स लिखते हैं। बेटा प्रीफिक्स में पहले हम हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, और सफिक्स में पहले हमेशा प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, पता है ना सबको? बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं बताई हमने यहाँ पर। चलिए, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है बेटा वो किसके बारे में बताता है? हमें सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। इज इट क्लियर? ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है हमें। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता है कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है, सो वी हैव टू यूज द वर्ड साइक्लो। ठीक है, वर्ड रूट बताता है बेटा हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, भाई हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है बेटा? दिस टेल्स अस कंपाउंड इज सैचुरेटेड एंड कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड और नॉट। ठीक है, और सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताता है बेटा? दिस टेल्स अस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर हम किसकी कर रहे हैं बेटा? हेलोएरिन्स की कर रहे हैं ना, तो इन्हीं की बात करेंगे। तो हेलोएरिन्स के अंदर पहले हम बिल्कुल सिंपल कंपाउंड्स लेके चलते हैं, बिल्कुल सिंपल हेलोएरिन्स लेके चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हेलोएरिन्स में क्या लेंगे बेटा? आपने लिया बेंजीन रिंग, है ना, उस पर लगा दिया आपने फ्लोरीन। ठीक है, या फिर आपने लिया बेंजीन रिंग, उस पर लगा दिया आपने बेटा क्लोरीन। ठीक है, या फिर आप ले रहे हो बेंजीन रिंग, क्या मैडम नाम तो बताते नहीं हो, ऐसे खेलने लग रहे हो, है ना, फिर हमने लगा दिया ब्रोमीन। चलिए, तो अब देखिए, अब आपको ये बात तो पता होगी, क्लियर होगी, नहीं है तो चलो बता देते हैं कि जो हमारे हेलोजन्स होते हैं, दीज एक्ट्स एज सब्स्टिट्यूएंट्स, दिस डज नॉट एक्ट्स एज फंक्शनल ग्रुप्स, दीज एक्ट्स एज सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हमें सब्स्टिट्यूएंट को तो सबसे पहले लिखना होता है, एक ही है तो पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 ही मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरो। और उसके बाद क्या है यहाँ पे? बेसिक कंपाउंड हमारा क्या है? बेसिक कंपाउंड क्या है? बेंजीन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज योर फ्लोरोबेंजीन, दिस इज योर क्लोरोबेंजीन, एंड व्हाट इज दिस? योर ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, भूल ना जाना, भूल ना जाना, याद रखना कि हम किस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। याद रखिएगा किस तरीके से सिंपल कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो, मतलब हेलोजन का नाम लिखो, देन यू हैव टू यूज द वर्ड बेंजीन। ठीक है, बेंजीन 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 बेंजीन। क्या होता है बेंजीन? C6H6 होता है बेटा, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, दैट इज नोन एज बेंजीन। चलिए, ये तो था सिंपल हेलोएरिन्स के बारे में। अगर आपको दे दिया जाए डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरिन्स, यानी कि आपके एरीन पर अब हेलोजन लगा रहे हैं लेकिन एक से ज्यादा लगा रहे हैं, सेम टाइप के हेलोजन्स लगा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइप आप किए थे, सेकंड टाइप में आप क्या कर रहे हैं? बेंजीन रिंग पर अब हम 2 हेलोजन लगा देते हैं। भैया लगा दीजिए 2 हेलोजन, लगा दीजिए 2 हेलोजन। 2 ही लगाने, 2 से ज़्यादा मत लगाना बेटा, क्योंकि अभी मैं 2 का ही बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, लगा दीजिए 2 हेलोजन। तो क्या करेंगे आप? आपका रूल क्या कहता है कि आपको लोएस्ट लोकेंट यूज करना है सेम टाइप के हेलोजन से, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या करेंगे लोएस्ट लोकेंट के लिए? दिस इज योर 1 2। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ठीक, तो वो आप चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएंगे? लोएस्ट लोकेंट के लिए देखिए आएंगे 1, इधर से आएंगे तो 2 3 4 5 पे आएगा, बट इधर से आएंगे तो ये 3 पे आएगा। यहाँ पे कहीं से आ जाओ, कहीं से आ जाओ, घूम के पहुँचोगे यहीं पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या नाम लिखेंगे आप? इसका नाम बताइए जरा, इसका सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमें बतानी होती है, क्या लिखोगे? 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। भाई 2 क्लोरीन लगी हुई है बेंजीन पे, पहली और दूसरी पोजीशन पे। दिस इज 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ठीक है बेटा, दिस इज 1 4 डाइआयोडो बेंजीन, 1 4 डाइआयोडो बेंजीन। ठीक है, बढ़िया, एकदम टकाटक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने आदमी थे?
सरकार 2 और तुम 3, है ना, सरकार 2 आदमी थी। चलिए तीसरा रूल देखिए कि जब हमारे हेलोजन एटम्स जो हैं एक से ज्यादा हो बट वो डिफरेंट हो, यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा थे, सेम लगाए थे, बट अब हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा लगा रहे हैं बट वो डिफरेंट लगा रहे हैं। थर्ड में हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं भैया, भैया क्या कर रहे हैं आप भैया, 2 हेलोजन लगा रहे हैं और दोनों हेलोजन डिफरेंट लगा रहे हैं। लगा दीजिए, दोनों हेलोजन डिफरेंट लगा दीजिए। 2 एग्जांपल लेते हैं ना, कितने आदमी थे, 3 नहीं, अब की बार 2, ठीक है, 2 हम यहाँ पर लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशंस। देखिए तो अब आप क्या करेंगे, देखिए लोएस्ट लोकेंट रूल तो हमें समझ में आता है, लेकिन उसके साथ हमें अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको छोटा नंबर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये है क्लोरो, ये है ब्रोमो, ABCD बोलो, ABCD में B पहले आता है, C बाद में आता है, सो दिस इज 1 2 नॉट 1 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, दिस इज क्लोरो, दिस इज आइडो, C पहले आता है, दिस इज 1 2 3 नॉट 1 2 3, ठीक है ना, ऐसे 1 2 3 4 5, वो तो आपको पता ही है, लोएस्ट लोकेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, नाम बताइए, नाम बताइए, नाम बताइए। दिस इज 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। बहुत बड़ा नाम हो गया है ना, बहुत बड़ा नाम हो गया मैडम, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, बहुत ही बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी हो गई, सीधा सा तो है। देखो इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो 3 आइडो बेंजीन। इज इट क्लियर, नाइस। लास्ट रूल बता दें, चलिए आखिरी रूल। तो अब आपका हेलोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे न्यूक्लियस के ऊपर, बट वहां पर जो हमने बेंजीन रिंग ली हुई है उसमें कुछ स्पेशल ग्रुप लगाया हुआ है ना, स्पेशल लगाया हुआ है। क्या स्पेशल लगाया हुआ है, देखो इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने लगा दिया CH3 एंड दिस इज योर Cl। अब क्या है, ये जो ग्रुप है ना बेटा, दिस इज अ स्पेशल ग्रुप नॉन एज टोल्यूइन, है ना, टोल्यूइन, याद है इसको क्या बोलते हैं स्पेशली, टोल्यूइन, ठीक है। तो अब टोल्यूइन आ गया है तो क्या बोलेंगे, दिस इज योर 1 2 3, क्या आ जाएगा, दिस इज योर 3 क्लोरो 1 2 3, है ना, 3 क्लोरो टोल्यूइन, तो इसको स्पेशल नेम दे देंगे, है ना। चलो एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यहाँ पे स्पेशल कंपाउंड है ना, ये क्या हो स्पेशल कंपाउंड, ये वाला स्पेशल कंपाउंड। व्हाट इज दिस, दिस इज योर एनिलिन, इज इट क्लियर, एनिलिन। तो क्या बोलेंगे इसको, 1 2, दिस इज योर 2 ब्रोमो एनिलिन, एनिलिन 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 एनिलिन। अरे भैया पेन गिर जाता है बार बार, चलिए पेन गिर जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। समझ में आया नोमेनक्लेचर बेटा, इज इट क्लियर। बहुत ही इजीएस्ट वे, अगर आपका सिंगल हेलोजन लगा हुआ है, यू डोंट हैव टू टेल द पोजीशन, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फलाना फलाना फलाना। एंड अगर आपके 2 सब्स्टिट्यूशन लगे हुए देन यू हैव टू गिव द पोजीशन, अगर सेम लगे हुए तो, डिफरेंट लगे हुए तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्लियर रखना है। और स्पेशल ग्रुप्स अगर आपको दिए हुए हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन बता के सब्स्टिट्यूशन का नाम लिख के देन आपको स्पेशल ग्रुप का नाम लिखना है कि किस स्पेशल ग्रुप पर आपका सब्स्टिट्यूशन वहां पे अटैच है। इज इट क्लियर, समझ में आता है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए चले, ले लिया, चले चलो चले मितवा, कहाँ चले, केमिकल प्रॉपर्टीज कर लो चुपचाप, पढ़ाई करो पढ़ाई, कहीं नहीं जाना, है ना। बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आ रहे हैं, क्लास 12th के बोर्ड्स आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। प्रिपरेशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं किसकी, हेलोएरिन्स की। हेलोएरिन्स कैसे हैं आप, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं हेलोएरिन्स की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि जब हमने हेलोएल्केन्स से कंपेयर किया, The haloarenes are less reactive as compared to haloalkanes। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो आपके haloarenes हैं that are less reactive as compared to haloalkanes। Can you explain why haloarenes are less reactive as compared to haloalkanes? ठीक है, पहला क्वेश्चन बोर्ड के लिए
आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। तो क्या है आपका पहला क्वेश्चन, हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स, कैन यू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन विद एग्जांपल्स या विद रीजनिंग। तो पहला एक्सप्लेनेशन आप क्या देंगे लो रिएक्टिविटी का, द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज योर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। कॉन्जुगेशन इफेक्ट है ना, अरे मजाक कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, कॉन्जुगेशन इफेक्ट उछलना कूदना है ना, इलेक्ट्रॉन्स उछल कूद करते हैं उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। अब वो उछल कूद कैसे करते हैं भैया, वो हमें देखना है, ठीक है। जैसे तुम उछल कूद करते हो ना, मम्मी जब घर से बाहर जाती है, बच्चों घर का ध्यान रखना, वो घर का ध्यान कैसे रखा जाता है, तहस नहस करके। इसी तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी कॉन्जुगेशन करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कॉन्जुगेशन करते हैं। दिस इज योर हेलोएरीन, क्लोरोबेंजीन ले लिया बेटा हमने, है ना। तो हेलोएरीन की अगर मैं बात करूं तो आपको कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट्स अगर हल्के फुल्के याद हो तो हमारे पास कॉन्जुगेशन होती है कई प्रकार की। कितनी प्रकार की कॉन्जुगेशन होती है बेटा, एक होती है पाई टू पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है, एक होती है एन टू पाई कॉन्जुगेशन, एक होती है चार्ज टू पाई कॉन्जुगेशन। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों टाइप की कॉन्जुगेशन होती है हमारे पास, ये अगर अल्टरनेट फॉर्म में मिल जाती है। जैसे एग्जांपल देख लो बेटा, पाई टू पाई कॉन्जुगेशन का एग्जांपल ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। पाई टू पाई कॉन्जुगेशन का एग्जांपल ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट है ना, है ना, अल्टरनेट है, तो ये कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। कैसे करेगा बेटा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉर्मिंग ए कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और वो कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन बेटा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड था वो उठ चुका है यहाँ से, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है, दिस इज योर थर्ड कार्बन, यहाँ से सिंगल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस इज योर पाई टू पाई कॉन्जुगेशन। व्हाट इज दैट, पाई टू पाई कॉन्जुगेशन। दूसरी है आपकी एन टू पाई कॉन्जुगेशन। तो बेटा एन टू पाई कॉन्जुगेशन में क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप, यू कैन टेक लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यहाँ पे लोन पेयर है, देखो अभी यहाँ पे अल्टरनेट बनेगा हमेशा, ये ध्यान रखना कॉन्जुगेशन के अंदर। दीज आर योर एन इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज सिंगल, दिस इज डबल, आ गया ना, ये एक छोड़ के डबल आ गया। कैसे करोगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। दिस इज योर कॉन्जुगेशन, क्या बन जाएगा, दिस इज योर CH2 इलेक्ट्रॉन लिए तो नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव। दिस इज योर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। क्लियर है, आ रहा है समझ में, कुछ नहीं समझ में आता है बेटा, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लैरिफाई दैट इन डिटेल, ठीक है। थर्ड क्या बेटा आपका, चार्ज टू पाई। अब चार्ज टू पाई, फिर से पेन गिर गया, चार्ज टू पाई की अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखो दिस इज C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, चार्ज लगा दो, कैसे लगाओगे, दिस वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल गिव यू CH2, दिस इज योर CH, दिस इज योर CH2, दिस इज चार्ज टू पाई, है ना। देखो कैसे बन रहा है अल्टरनेट, अल्टरनेट बनाओ, देखो जरा यहाँ पे चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, दिस इज योर अल्टरनेट पोजीशन। क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ यहाँ शिफ्ट हो जाए, और अगर ये एज इट इज़ यहाँ शिफ्ट हो जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या बनेगा, दिस विल गिव यू CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज का भी हो सकता है बेटा, है ना, नेगेटिव चार्ज का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये ले लूँ, नेगेटिव चार्ज का आपका क्या लूँ, दिस इज योर O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, ले लूँ ये एग्जांपल CH2 2 3, दिस वन, क्या होगा बेटा ये यहाँ पे, दिस विल शिफ्ट हेयर एंड दिस विल शिफ्ट हेयर, क्या हो जाएगा, दिस इज O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। इज इट क्लियर, हाँ। अल्टरनेट कैसे बना था बेटा, देखो ये नेगेटिव है, ये सिंगल है, ये डबल बॉन्ड है। तो आपकी जो कॉन्जुगेशन होती है ना बेटा, तीन टाइप की कॉन्जुगेशन होती है, पाई टू पाई, उसमें क्या होता है, पाई सिग्मा पाई, अल्टरनेट मिलेगा ऐसे। एन टू पाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई। चार्ज टू पाई, तो चार्ज कोई भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, देन सिग्मा देन पाई। तो आपका इस तरीके से अल्टरनेट होगा, तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन होती है। चलो अब ये तीन कॉन्जुगेशन समझ में आई है। तो देखो यहाँ पे कौन सी कॉन्जुगेशन बन रही है मेरे बच्चे, कौन सी बन रही है बेटा,
देखो n इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे कौन सी कॉन्जुगेशन है बेटा, n2 पाई कॉन्जुगेशन, है ना। करें, कैसे करेंगे कॉन्जुगेशन, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा मेरे बच्चे, मेरे लाल मेरे पीले, देखो ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पाई बॉन्ड, क्लोरीन इन्होंने इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कॉन्जुगेशन एंड सो ऑन, आप कॉन्जुगेशन बना सकते हैं या बना के दिखाऊं, चलो बना के दिखा देते हैं आपको। इसके फर्दर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, है ना, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कौन सी कॉन्जुगेशन है बेटा, कौन सी कॉन्जुगेशन है बेटा, चार्ज टू पाई कॉन्जुगेशन है ये, है ना। तो कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गए, ये वाले नेगेटिव चार्ज लिया है और यहाँ पे ये एज इट इज़, फिर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये अगर ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे Cl पॉजिटिव, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये वापस आ जाएगा एज इट इज़। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जिससे आप चले थे ना वो स्ट्रक्चर आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। दीज आर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात कर रही हूँ हेलो एल्केन्स की, तो हेलो एल्केन्स क्या था बेटा, दिस वन CHHX। हेलो एरीन्स क्या है हमारे पास, लाइक दिस क्लोरोबेंजीन। तो आप ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बॉन्ड तोड़ना होता है कार्बन और क्लोरीन, या सॉरी कार्बन और हेलोजन के बीच में, दैट रिप्रेजेंट्स यू द रिएक्टिविटी ऑफ द हेलो कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मुझे कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड तोड़ना है दैट इज अ सिंगल बॉन्ड, जबकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आने की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो डबल बॉन्ड आ गया है, करेक्टर कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। तो आप खुद बताओ बेटा, सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है या डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है ना। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है ना, सुना मुझे बच्चों ने बोला सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है मैडम, तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है तो भैया ये तोड़ना आसान है, ये तोड़ना मुश्किल है। तो ऑब्वियसली जिस काम को करना मुझे मुश्किल होगा, मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो समय लगेगा भैया, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा है। यही तो हम कह रहे हैं, हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी हेलो एरीन से ज़्यादा है ना। रिएक्टिविटी हेलो एल्केन्स की हेलो एरीन से ज़्यादा है। आ गया पहला फैक्टर समझ में, अगले फैक्टर पे चले, चलिए अगले फैक्टर पे चलते हैं। द नेक्स्ट फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, ठीक है। द सेकेंड फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CX बॉन्ड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड, ठीक है, या फिर सिंपल बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CX बॉन्ड। तो देखो जरा देखो यहाँ से, अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूँ तो हेलो एल्केन के अंदर मेरा स्ट्रक्चर था बेटा ये, जिसके अंदर ये जो कार्बन एटम है दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइज, है ना। चलो हेलो एरीन की बात करते हैं, चलिए हेलो एरीन की बात अगर हम करते हैं तो हेलो एरीन में जिस कार्बन एटम से हेलोजन अटैच है दैट इज योर sp2 हाइब्रिडाइज। देखो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, जो हमारा हेलो एल्केन का कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और हेलो एरीन का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अब आप लोगों को ये बात पता होगी कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। बताते हैं जरा, इसका भी लॉजिक बताते हैं आप लोगों को, अगर याद नहीं है तो क्लास 11th में वैसे आपने पढ़ा होगा। आपकी 3 बेसिक हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा, sp, sp2 एंड sp3। sp में होता है 50% s करेक्टर बेटा, sp2 में होता है आपका नियर अबाउट 33.33% होता है s करेक्टर, और इसके अंदर होता है 25%, ठीक है। अब आपकी जो s ऑर्बिटल होती है बेटा वो होती है न्यूक्लियस के क्लोज। अब आपकी जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर जितना ज्यादा s करेक्टर होगा वो उतनी ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होंगी। न्यूक्लियस के क्लोज होने का क्या मतलब है बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, तो वहां पर जितना ज्यादा s करेक्टर होगा
न्यूक्लियस उनके ऊपर उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो मतलब इसकी जिसके अंदर एस करेक्टर ज्यादा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ द मोर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन sp2 एंड देन sp3। तो यहाँ पे मुझे कंपेयर करना है sp2 और sp3 को। तो sp2 कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो अगर वो इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, मतलब अगर कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो CX बॉन्ड को टाइटली होल्ड अप करके रखेगा, और अगर CX बॉन्ड को टाइटली होल्ड अप करके कोई चीज रख रही है ऑब्वियसली, तो मुझे उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। सो वी कैन से हेलो एल्कीन्स हैव मोर रिएक्टिविटी देन हेलो एरीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर हमें दिया कंजुगेशन, सेकंड फैक्टर हम दे रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? तो बॉन्ड क्लीवेज जो हो जाएगी वो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में आता है बच्चों को? चलिए अब लेते हैं थर्ड फैक्टर। चलिए अब लेते हैं थर्ड फैक्टर। तो थर्ड फैक्टर में क्या कहूंगी बेटा मैं? पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। व्हाट इज द थर्ड फैक्टर? पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। चलिए इसको समझते हैं ध्यान से, ये क्या है, क्या भला है ये पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। चलिए अब बात करते हैं, देखिए वही हेलो एल्केन्स में अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट वही है, दिस कार्बन इज योर sp3 हाइब्रिडाइज, और हेलो एरीन्स में अगर मैं बात करूं देन दिस कार्बन इज योर sp2 हाइब्रिडाइज। एज वी नो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, हेलो एल्केन्स के अंदर हमने रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या देखा था? ये देखा था बेटा, जो ये CX बॉन्ड है इसके अंदर जो X एटम है यानी हेलोजन जो होता है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। दिस हैव स्लाइट नेगेटिव चार्ज, दिस हैव स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो आकर अटैक करता था यहाँ पर, और X ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव आउट हो जाता था। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द रिएक्शन ऑफ द हेलो एल्केन्स। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए दिस इज स्लाइट नेगेटिव एंड दिस इज स्लाइट पॉजिटिव बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है इससे। जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता है बेटा, ये कार्बन ये तो sp3 में है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता है, तो अब इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो इसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो एक एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो एटम आपने लिए हुए हैं, दो एटम, ठीक है, इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेकिन जब ये sp2 हाइब्रिडाइज में आ गया लाइक हेलो एरीन्स, तो इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ताकत से खींचने नहीं देगा इसको, X ग्रुप को। तो पोलैरिटी जितनी डेवलप होनी चाहिए थी, जितनी इसके अंदर डेवलप हुई है उसकी उतनी इसके अंदर डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाने के वजह से यहां पर जो पोलैरिटी है मेरी, जो पोलैरिटी है क्या है बेटा, जो मेरी पोलैरिटी है वो डिक्रीज हो रही है। पोलैरिटी क्या थी, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, लेकिन जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं बढ़ा दूंगी तो उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा नहीं उसको, ये नहीं देगा तो पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। और रिएक्शन किस बेस पे चल रही थी मेरी? पोलैरिटी के बेस पे, है ना, बिकॉज वी नो पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड क्लीवेज। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी ना उतनी फास्टली बॉन्ड क्लीव होगा और रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब यहाँ पे पोलैरिटी तो मैंने घटा दी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करके पोलैरिटी तो मैंने घटा दी। अब पोलैरिटी घटा दी तो भैया सीधी सी बात है रिएक्टिविटी भी घट जाएगी। ठीक है, तो आपने 3 फैक्टर पढ़े जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं इस क्वेश्चन के, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। कॉन्जुगेशन फैक्टर, mode of hybridization, and due to and presence of the mode of hybridization in the carbon atom, due to which the polarity of the atom in the haloarenes will decreases, due to which reactivity will decrease, due to which reactivity will decrease। चले हम करें रिएक्शन। ये तो पता चल गया हमें कि हेलोएरीन्स जो है ना वो हेलो एल्केन से कम रिएक्टिव होते हैं भैया। ठीक है, अब कम रिएक्टिव तो होते हैं, चलो मान लिया होते हैं कम रिएक्टिव, तो रिएक्शंस क्या नहीं करेंगे? मैंने ये थोड़ी कहा बेटा कि रिएक्टिव नहीं होते, रिएक्टिव तो होते हैं लेकिन कम रिएक्टिव होते हैं। अब कम रिएक्टिव होते हैं तो रिएक्शन कैसे करवाएंगे, जरा इनकी रिएक्शन देखते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, कोई चीज़ रिएक्टिव कम है तो उसके अंदर कंडीशंस थोड़ी सी हार्श दे दीजिए रिएक्शन करवाने के लिए। चलो देखते हैं कौन सी रिएक्शन है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है आपकी डोज प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट
वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉज प्रोसेस में क्या करते हैं हम, हमारा जो हेलो एरीन है ना बेटा, इसको बता देती हूँ मैं, हल्के में बता देती हूँ थोड़ा सा, बहुत ही हल्का सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जो हमारा हेलो एल्केन है ना, उसको हम लेते हैं NaOH के साथ। ठीक है, क्या लिया हमने, NaOH लिया। NaOH कितना होता है, 6 to 8% होता है, वो आप समझते होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 6 to 8% NaOH। यहाँ पर लेंगे लगभग 650 केल्विन टेम्परेचर एंड लगभग 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए एक ये मेजरिंग सा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको सिचुएशंस जो हैं याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे बुक्स में मान लो आपको दिया होगा 643, तो आप 643 आप रेंज याद रख सकते हैं, 640 to 650। ठीक है, तो 650 और 200 नियर अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अब आप यहाँ पे देंगे, तो आपका जो क्लोरोबेंजीन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिनोल। दिस इज योर डॉज प्रोसेस। ठीक है, होता कैसे है यहाँ पर, ठीक है, होता है सॉरी इसके अंदर हम डालते हैं वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ऑल्सो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। तो यहाँ पर हमें फिनोल मिल जाएगा। बनता कैसे है देखो, ये अब पूछते हैं एग्जाम के अंदर, याद रख सकते हैं आप। अगर आप हेलो एल्केन के अंदर NaOH डाल देंगे 6 to 8%, तो आपको मिल जाएगा फिनोल। आप प्रेशर लेंगे नियर अबाउट 650 एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर लेंगे आप 200 एटमॉस्फेयर नियर अबाउट और 650 केल्विन टेम्परेचर एंड वाटर डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड दैट विल गिव यू फिनोल। चलिए देखते हैं अब ये होता कैसे है। देखिए आपने क्या लिया बेटा, क्लोरोबेंजीन, यही लिया बच्चे, क्लोरोबेंजीन। आपको थंब रूल याद है, एक ऑर्गेनिक का आपको थंब रूल बताया हुआ है कि अगर किसी भी कार्बन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो उसके एडजेसेंट यानी जो अल्फा कार्बन्स होते हैं, उन अल्फा कार्बन्स के जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अब ये है एसिडिक नेचर का। ठीक है, हमने डाल के रखा है रिएक्शन के अंदर, बेस डाल रखे हैं एंड हार्श कंडीशंस दी हुई है बिकॉज दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इजीली। हमने देख लिया रिएक्टिविटी इसकी बहुत लो होती है, तो इसलिए हार्श कंडीशंस देने की यहाँ पे जरूरत रहती है हमें। ठीक है, इसका लॉजिक बताऊंगी एसिडिक कंडीशन क्यों दी हुई है। तो यहाँ पे पहले आपने दिया हुआ है बेसिक कंडीशंस, इसको बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन। यस, वी स्टडीड इन द डॉस प्रोसेस, हमने यहाँ पे दी हुई है बेसिक कंडीशंस। जैसा कि आपको बताया था, देखिए हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारे हेलो एरीन्स होते हैं दैट आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन्स। तो यहाँ पर आपको लॉजिक उसका बता दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर हम बेसिक कंडीशंस ले रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हमें यहाँ पे लेके चलनी पड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक कंडीशन में लिया, हमने क्या दिया है इसको, बेसिक कंडीशन में बेस क्या करेगा, आपके एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा। एज यू नो, आपको बताया जा चुका है थंब रूल केमिस्ट्री के अंदर कि अगर किसी कार्बन पर बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका लगा हुआ है तो उसकी अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे दैट आर एसिडिक इन नेचर। तो देखिए आपके इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो अल्फा कार्बन है आपके, ये दोनों के दोनों, इनके ऊपर जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर के। नाउ यू टेक द बेसिक कंडीशंस, यहाँ पर बेसिक कंडीशंस आप लेके चल रहे हैं। तो क्या होगा, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा। ये जो बेस है ना बेटा, ये क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट टू दिस वन। जैसे ये शिफ्टिंग होगी ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेप जो है वो इकट्ठे चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या देखा हमने कि बेस जो है एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल रहा है, यानी कि H पॉजिटिव के रूप में हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव आउट कर रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होंगे बेंजीन पर शिफ्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे दिस क्लोरीन विल रिमूव्ड आउट विद द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। वैसे भी इलेक्ट्रॉन ये चाहता है, तो यहाँ से बूस्ट इसको मिल गया निकलने के लिए। तो फर्दर क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये बेंजीन रिंग एज इट इज है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन से निकल गया, इधर से हाइड्रोजन ने जब यहाँ पे शिफ्ट किया H पॉजिटिव के रूप में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देके गया। दिस इज योर इंटरमीडिएट दैट इज नोन एज बेंजाइन इंटरमीडिएट। इसको बेंजाइन इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं। हालांकि ये टू मच अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडेशन which want to take the linear positions and linear position आपके रिंग में आ ही नहीं सकती है, इसलिए ये बहुत एक अनस्टेबल सी सिचुएशन यहाँ पर होती है। फर्दर आपके यहाँ पे सिचुएशन क्या है, बेसिक सिचुएशन आपने दी हुई है, बेसिक सिचुएशन आपने दी हुई है, तो क्या होगा, ये OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा, दिस विल बी रिमूव्ड आउट। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो बेंजीन रिंग पर कैसे होगा, बेंजीन रिंग कैसी चीज है बेटा, ठीक है, यहाँ पर OH ने अटैक किया, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब आपने फर्दर क्या हुआ है, एसिडिक कंडीशंस दी हुई है, किसी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन निकला था, क्लोरीन Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकला था। इस नेगेटिव चार्ज को शांत करने के लिए हाइड्रोजन वापस आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास जो है इस तरीके से H ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। रिएक्शन की कंडीशंस बेसिक है, एज यू नो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है व्हिच इज एसिडिक इन नेचर, तो
कन्वर्टेड इनटू द सोडियम साल्ट ऑफ दिस वन। तो हमें फिनोल चाहिए यहाँ पर, तो हमें रिएक्शन की कंडीशंस क्या करनी पड़ेंगी, एसिडिक करनी पड़ेगी। रिएक्शन की कंडीशन एसिडिक करेंगे तभी बेसिक जो कंडीशंस है वो न्यूट्रलाइज होंगी एंड देन यू रीगेन द फिनोल व्हिच इज योर डॉस प्रोसेस। तो आपको क्लोरोबेंजीन से जो फिनोल है वो यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन से फिनोल जो है वो आपको यहाँ पर मिल गया है। सिचुएशन इज, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं तो थोड़ा सा मुझे हार्श कंडीशंस देनी पड़ती है, पहले मेरे को बेसिक कंडीशंस देनी है एंड देन आई हैव टू टेक द एसिडिक कंडीशंस ताकि जो सॉल्ट की फॉर्मेशन है वो यहाँ पर बंद हो जाए, आपको कंप्लीटली फिनोल जो है यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है आपकी यहाँ पर रिएक्शन विद अमीनो ग्रुप। सेकेंड रिएक्शन आपकी क्या है, दैट इज रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, आपको हेलो एरीन लेना है बेसिकली, कोई भी एरीन हो, ठीक है। तो आपने क्या लिया यहाँ पे, जस्ट इमेजिन यू हैव टू टेक द क्लोरोबेंजीन, आपने क्लोरोबेंजीन लिया है, ठीक है। आपको किससे रिप्लेस करना है, अमीन ग्रुप से रिप्लेस करवाना है, NH2 से, ठीक है, एनिलीन की फॉर्मेशन करनी है यहाँ पे, इज इट क्लियर। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे अमोनिया डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। एज यू नो, क्योंकि हेलोएरिन जो होते हैं बेटा वो लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इसका मतलब मुझे थोड़ी सी कंडीशंस जो देनी होती है वो हार्श देनी होती है। तो यहाँ पर लगभग मुझे 500 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है यहाँ पर डालना होता है, नियर अबाउट 470 केल्विन जो है टेम्परेचर में यहाँ पर देते हैं। आपको 600 में मिल सकता है एटमॉस्फेयर उसके अंदर, और आपको 470 की जगह 480 या 500 केल्विन टेम्परेचर में मिल सकता है। बेसिकली हमें यहाँ पर हार्श कंडीशन जो है वो यहाँ पर देनी है। देन द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन इज देयर, क्या होगा बेटा यहाँ पे, ये जो Cl है यहाँ पर एनिलीन से रिप्लेस हो जाएगा एंड आपको मिल जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर। सो आपका जो क्लोरोबेंजीन है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड क्यूप्रस ऑक्साइड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन, क्यूप्रस क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड हियर। बेसिकली यहाँ पे हार्ड कंडीशंस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड आपकी रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय सियानो। थर्ड आपकी रिएक्शन है बेटा रिप्लेसमेंट बाय सियानो, यानी आपका जो हेलोएरीन है उसके अंदर जो हेलोजन है वी हैव टू रिमूव विद सियानो, ठीक है। तो क्या लिया, मान लीजिए आपने अपनी बार ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, एज वी विश आप क्लोरो ले लीजिए, ब्रोमोबेंजीन लीजिए, ठीक है। आपने लिया क्यूप्रस साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पायरिन नियर अबाउट 480 केल्विन या 470 केल्विन टेम्परेचर। जो आपका ब्रोमीन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा, दैट इज रिप्लेस बाय साइनाइड, ठीक है, दैट इज रिप्लेस बाय साइनाइड ग्रुप एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड जो है वो आपका रिमूव आउट हो गया, यहाँ पे आ गया है। तो आपका जो ब्रोमीन है दैट इज रिप्लेस बाय सियानो ग्रुप, ठीक है। हालांकि ये जो सियानो ग्रुप जो यहाँ पर रिप्लेस हुआ है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर आपको हल्की सी नॉलेज हम यहाँ पे दें तो जो आपका सियानो ग्रुप बेंजीन पर लगा हुआ है इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एसिड की प्रेजेंस में पानी डाल देंगे, दैट विल गिव यू व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बेंजीन रिंग पर क्या लग जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि जो सियानो है मैंने उसकी क्या कर दी बेटा, हाइड्रेशन कर दिया एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अगर यहाँ पे डाल दें बेटा H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस OH नेगेटिव, ठीक है। सेम सेम इसी के अंदर सियानो बेंजीन है जो आपका सियानो ग्रुप जो रिप्लेस हुआ है, इसके अंदर हमने क्या किया, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस जो है वो यहाँ पर डाल दिया है, दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू व्हाट बेटा CONH2। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हो जाएगी दैट विल गिव यू CONH2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके बहुत फायदे हैं कि हम इससे एसिड भी बना सकते हैं, इससे अमाइड भी बना सकते हैं। फर्दर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं इसकी रिडक्शन, यानी कि सोडियम ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, इससे भी रिडक्शन कर सकते हो आप। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे भी रिडक्शन कर सकते हैं आप। सोडियम बोरोहाइड्रेट, ऑल आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स, यू हैव टू नो वेरी वेल। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ऑल आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स आप बोल सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू व्हाट, दिस वन, दिस विल गिव यू CH2NH2। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, हम डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर इससे फॉर्म कर सकते हैं। तो आपने तीन रिएक्शन बेसिकली अभी यहाँ पर पढ़ी है, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप दैट इज डॉस प्रोसेस, ठीक है। देन रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप बाय यूजिंग अमोनिया क्यूप्रस ऑक्साइड and replacement by cyano group using cuprous cyanide in the presence of strong conditions because these are less reactive than halo alkanes, ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आता है। तो यहीं पर अभी रोकते हैं इस लेक्चर को जरा, क्योंकि यहाँ पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे कि किस तरीके से हम हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी को इंक्रीज
कर सकते हैं। ठीक है, अभी बेसिकली हमने देखा कि हेलोजेन्स की रिएक्टिविटी हेलो एल्केन से बहुत कम होती है, तो हमें हार्श कंडीशंस देनी पड़ती हैं टू कंप्लीट द रिएक्शंस। बट हमारे पास क्या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें ये हार्श कंडीशंस ना देनी पड़े, इजीली हमारी रिएक्शंस कवर अप हो जाए? क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारी हेलोजेन्स की रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाए? सो दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए इतना ही। समझ में आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और केमिस्ट्री को बनाइए आसान। धन्यवाद बच्चे।